गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सचिन। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए थर्ड लेक्चर बीएमसी का और जनरल इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स फर्स्ट ईट की बात की थी, जिसमें हमने ब्रिक्स का साइज़ भी पढ़ लिया था। ब्रिक्स कैसे बनाते हैं उस मटेरियल्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन यानी कि ईंटों का वर्गीकरण। तो ईंटों का जो वर्गीकरण होता है वो हमारा भारतीय मानक IS 1077-1957 के अकॉर्डिंग दे रखा है इन्होंने। यानी कि ये हमारा एक कोड होता है। क्या होता है? ये हमारा कोड होता है। कोड से मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी होती है। जैसे कि मैं बात करूं प्रकाश की चाल, मैंने सेकंड लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की चाल है वो एज इट इज़ सेम रहती है। एज इट इज़ सेम रहती है। जो आपने पढ़ी है वही मैंने पढ़ी है, राइट? तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो आप कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा जो है कोड होता है, इसमें कोई चीज़ लिख दी जाती है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो वो वैलिड होती है। वो उसी के अकॉर्डिंग ही लेंगे कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन में। तो ब्रिक्स हमारी दो टाइप्स की होती है, कच्ची ईंट होती है, पक्की ईंट होती है। तो कच्ची ईंट होती है हमारी सन ड्राइड ब्रिक। सन ड्राइड ब्रिक का मतलब होता है कि हमने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर किया ब्रिक्स को और धूप में सुखा दिया। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर किया और धूप में उसे सुखा दिया। अब जब सुखाने के बाद में हमने उसे धूप में हवा में सुखाया और डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो ये पहले यूज़ होती थी बट ये ब्रिक्स अब यूज़ नहीं होती हैं, ठीक। और सिविल इंजीनियरिंग में हम इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो ये हमने कच्ची ईंट की बात कर दी। अगर आपसे पूरा कुल क्लासिफिकेशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि ईंटों का वर्गीकरण क्या होता है। तो आपको लिखना है ईंटों का वर्गीकरण होता है कच्ची ईंट होती, पक्की ईंट होती। कच्ची ईंट हमारी आज के टाइम में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। पक्की ईंट के हमारे 4 क्लास होते हैं। कितने क्लास होते हैं? पक्की ईंट के हमारे 4 क्लास होते हैं। प्रथम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की, तृतीय श्रेणी की, चतुर्थ श्रेणी यानी कि झामा या अधिक पक्की ईंट। मगर ब्रिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी कभी भी, चाहे वो आपकी फर्स्ट क्लास की हो, चाहे वो सेकंड क्लास की हो, चाहे वो थर्ड क्लास की हो, चाहे वो फोर्थ क्लास की हो, ब्रिक्स कभी भी ख़राब नहीं होती है। फर्स्ट क्लास, आप भट्टे पर जाते हैं तो आपने सुना होगा हम कहते हैं कि अव्वल ईंट दे दो। कौन सी ईंट? अव्वल। अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्या होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। अव्वल ईंट हमारी बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, फिर है हमारा सेकंड क्लास ब्रिक। कौन सी ब्रिक है? सेकंड क्लास ब्रिक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एज इट इज़ सेम होती है, कुछ परसेंट का डिफरेंस होता है। कितने परसेंट का? कुछ परसेंट का डिफरेंस होता है, राइट स्टूडेंट? तो सेकंड क्लास की हमारी जो ब्रिक्स होती है वो फर्स्ट में सेम होती है। वहाँ 100% रहता है, यहाँ पे 99% रहता है। 99 92 93% रहता है। तृतीय श्रेणी की ईंट बिल्कुल बेकार होती है, यानी कि पीला ईंट होती है। ये हम कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ करते ही नहीं है इसका, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे यह हमारे ओन बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी के पास फर्स्ट क्लास भी खरीदने के पैसे हैं, सेकंड क्लास खरीदने के पैसे हैं, थर्ड क्लास खरीदने के पैसे, मगर उसकी ओन डिमांड, उसका जो बजट है उसी के अकॉर्डिंग तो करेगा। सपोज डेट 100 रुपीज़ में 100 ईट ब्रिक्स आ रही हैं फर्स्ट क्लास की, और 100 रुपये में 300 ब्रिक्स आ रही हैं थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास की 100 आ रही हैं, थर्ड क्लास की 300 आ रही हैं। तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही हैं। तो वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है।
झामा या अधिक पकी हुई ईंट, इन ईंटों का यूज़ तो हम नहीं करते, राइट। इन ईंटों का यूज़ हम नहीं करते। इन्हें हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनको हम रोड़ी बनाकर फर्श बनाने में, या फिर पहले के टाइम में क्या होता था जब सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट बनाते थे चिनाई के लिए, तो चिनाई से मतलब है जो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है तो एक मसाला बनता है बदरपुर सीमेंट वगैरह का, तो उसमें ईंटों को पीस कर उसके सीमेंट की फॉर्म में हम इसे यूज़ करते थे, बट अब यूज़ नहीं करते। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रथम श्रेणी की ईंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मतलब है इसका भौतिक गुण क्या क्या हो सकता है। इनकी सतह सपाट होती, किनारे तीखे होते हैं। सतह सपाट का मतलब है कि ये चारों तरफ से हमारी जो ब्रिक्स होती है, चारों तरफ से हमारी जो ब्रिक्स होती है इसके किनारे एकदम तीखे होते हैं। ये जो किनारे होते हैं ब्रिक्स के कैसे होते हैं, तीखे होते हैं। तीखे से मतलब बहुत ही देखने में शानदार लगते हैं, राइट, और सपाट भी होते हैं। ये एक समान, इसका जो कलर होता है वो एकदम फेयर होता है, चेरी कलर होता है। कैसा कलर होता है, चेरी कलर होता है, ठीक। इनका भार सामान्यतः 2 किलो 75 kg से लेकर 3 kg तक होता है। 2 किलो 75 kg से 3 kg तक होता है। यानी कि जो हमारी एक ब्रिक होती है वो 2 से 3 किलो तक की होती है। कितने तक की होती है, 2 से 3 किलो तक की होती है। 2 से 3 किलो तक की ब्रिक होती है। यानी कि हम अब प्रैक्टिकल करेंगे, यानी प्रैक्टिकल करते हैं फर्स्ट क्लास की ब्रिक का, और जो हमारी अव्वल, जिसे हम कौन सी ईंट बोलते हैं, अव्वल ईंट बोलते हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ उसकी एक जैसी होनी चाहिए। जो वेट है वो 2.75 kg से लेकर 3 kg के बीच होना चाहिए, ठीक। इतना वेट होना चाहिए। दो ईंटों को परस्पर टकराने पर एक धात्विक साउंड उत्पन्न होना चाहिए। यानी हम 2 ब्रिक्स लेते हैं और इनको आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, तो कैसा साउंड उत्पन्न होगा, धात्विक साउंड उत्पन्न होगा, रिंगिंग साउंड होगा। एक अजीब सा साउंड क्रिएट नहीं होगा, एक अजीब सा साउंड नहीं होगा, बड़ा दब्बा टाइप का जो बोलते हैं वो नहीं होगा, राइट। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हमने आपको डिस्कस कर ली। तो अब आप पहचान लेंगे कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स का हम कैसे पहचानेंगे। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अंदर से एक समान रचना वाली होनी चाहिए। अंदर से एक समान रचना वाली होनी, यानी जो ब्रिक्स हो वो एक जैसी, उसकी जो साइज़ हो वो एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, राइट। इसके बाद मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा 35 kg/cm, इससे कम संपीड़न सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए। जो ब्रिक्स की संपीड़न सामर्थ्य होती है, यानी उसे बल सहन करने की क्षमता जो होती है वो 35 kg/cm² होनी चाहिए। 24 घंटे तक, क्या 24 घंटे तक पानी में डुबाने पर 15% से अधिक जल अवशोषित हो। कितना, 15% से अधिक जल अवशोषित हो। इसी में आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट है 15%, यानी कि जो हमारी ब्रिक्स होती है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन से पहले ब्रिक्स को पानी में डुबोया जाता है या भिगोया जाता है। क्यों भिगोते हैं, ताकि हमारा जो बाउंड है वो कैसा हो, एक अच्छा बने, मजबूत बाउंड बने, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो पानी हम क्या करते हैं, और ये टेस्ट के लिए अगर मैं बात करूं, हम फर्स्ट कैसे पता लगाते हैं कि इस चीज़ को कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स सुटेबल होती है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, 5 ब्रिक्स लेते हैं, उन 5 ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, पानी में पहले वेट करते हैं, उस वेट को नोट कर लेते हैं। 5 ब्रिक्स को क्या करते हैं,
5 ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। वेट करने के बाद में उसका जो वेट होता है वो लिख लेते हैं, यानी कि पानी में भिगोने से पहले। फिर 24 घंटे के लिए पानी में उसे डुबो देते हैं। फिर पानी से निकालने के बाद में फिर उसका वेट करते हैं, ठीक है। फिर इससे फिर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से हम उसे मेज़रमेंट करते हैं। अगर वो परसेंटेज 15% से, यानी डुबाने पर अपने बाहर का 15% से अधिक जल अवशोषित करेगी, तो वो हमारी जो ब्रिक्स होगी वो ईट उसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट हमसे बात कर रहा है 1.5 मीटर की ऊंचाई से। इतनी ऊंचाई से अगर ईंट को एक दूसरे पे गिराने पर ईंट टूटनी नहीं चाहिए। हमने कुछ ऊंचाई से या 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर आप उसे गिरा रहे हैं तो वो ब्रिक्स वो टूटनी नहीं चाहिए, राइट। सफ़ेद धब्बे लगभग शून्य होने चाहिए, सफ़ेद धब्बे नहीं होने चाहिए। अंगूठे से निशान बनाने पर निशान बनना नहीं चाहिए, कि हम अंगूठे से अगर क्या करें, अंगूठे से हम खुरचें उसे तो वो खुरचनी नहीं चाहिए। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो इस टाइप की जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं, इनका जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ईंट का, इस प्रकार की ईंटों का उपयोग दीवार में, फर्श में, लिंटल में, राइट राइट, दीवार में, फर्श में, लिंटल में करते हैं। दीवार में, फर्श में, लिंटल में करते हैं। और दीवार में, फर्श में, लिंटल में करते हैं, और छत में प्रबलित ईंट आदि कार्यों में होता है, राइट। तो हमने ये पढ़ा, आज आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में पढ़ा और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, उसकी यूजेस हमने पढ़े, राइट। तो इसके आगे का जो हम है सेकंड क्लास ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अटेंडेंस आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपना नाम और रोल नंबर। बोथ ब्रांच के लिए है, बीएमसी एंड जनरल इंजीनियरिंग, यानी डबल ई ब्रांच के लिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।